काइटिन की बनी होती है। इसमें ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संचित रहता है कवक में। और ये जो कवक होते हैं, जो मशरूम वगैरह, ये कवक ही होते हैं जिसके द्वारा गंभीर रोग भी उत्पन्न होते हैं कवकों के द्वारा। और जो पौधों में रोग उत्पन्न होते हैं और मनुष्य में भी दाद, खाज, खुजली, ये कवक के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। और इसका अध्ययन है फाइकोलॉजी कहलाता है। कवक विज्ञान जिसको कहा जाता है, इसका अध्ययन करना ही फाइकोलॉजी कहलाया जाता है। और इसमें जो है, जो गेहूं में व्हाइट रस्ट क्रूसीफर, जो सरसों में रोग उत्पन्न होता है, लूज स्मट होता है रस्ट के द्वारा, और स्मट के द्वारा बहुत रोग उत्पन्न होते हैं। गेहूं में होता है व्हाइट रस्ट क्रूसीफर, और टिक्का रोग होते हैं, आलू में रोग लगते हैं, और रेड रॉट रोग जो शुगर केन का है वो भी इसी के द्वारा होता है, कवक के द्वारा। शैवाल, इसको माइकोलॉजी कहा जाता है, इसके अध्ययन को, शैवाल को। और ये आत्मपोषी होते हैं, स्वयंपोषी, अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं। और ये अपना भोजन सड़े गले पत्तों से प्राप्त करते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये स्वयंपोषी होते हैं शैवाल, हरे होते हैं और कुछ लाल भी होते हैं। और जितने भी शैवाल होते हैं ये सब अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं, और ये खाने योग्य भी होते हैं, खाए भी जाते हैं। क्लोरेला वगैरह होता है, और सारगासम है, ये खाया जाता है। इसमें अगेरिकस खाया जाता है, और इसमें ये क्लोरेला है, नॉस्टाक वगैरह, ये भोजन के रूप में यूज किया जाता है। क्लोरेला औषधि के भी रूप में यूज किया जाता है। इनका जीवाणु इसका बैक्टीरिया है, और जीवाणु विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है। जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के निवासी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने सबसे पहले दांतों की खुरचन से इसको खोज करी थी, जीवाणु की। और जीवाणुओं के द्वारा भी रोग उत्पन्न होते हैं, मनुष्य में भी और प्लांट्स में भी, और ये हानिकारक भी होते हैं, लाभदायक भी होते हैं। लैक्टोबैसिलस जो पाया जाता है दूध में, दही में कन्वर्ट कर देता है। और जो रोग उत्पन्न होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, टीबी है, हैजा है, डिप्थीरिया है, ये रोग जो है उत्पन्न होते हैं मनुष्य में। और इनको बांट दिया गया है कवक, शैवाल और जीवाणु में। अब बात करते हैं ये अपुष्पोद्भिद है इधर वाले, मतलब इनमें पुष्प नहीं होंगे, बगैर पुष्पों का ये सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा है, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं। और ब्रायोफाइटा की लगभग 25,000 जातियां मौजूद हैं। टेरिडोफाइटा की भी 10-12 हजार जातियां मौजूद हैं। अब बात करते हैं पुष्पोद्भिद, ऐसे जो हैं इसमें प्लांट जो जिनमें पुष्प बनते हैं, फल बनते हैं। इनको भी बांटा गया है 2 भागों में, इनको 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है इसमें जो बांटा गया है नग्न बीजी, दूसरा है ये नग्न बीजी है, ये आवृत बीजी है, आवृत बीजी का मतलब होता है जिसमें बीज किसी आवरण से ढके होते हैं, छिपे होते हैं। नग्न बीजी जो जिनके बीज नंगे होते हैं या किसी गुदा द्वारा ढके नहीं होते हैं, इनको अनावृत बीजी भी कहा जाता है, अनावृत बीजी भी कहा जाता है, अनावृत बीजी भी इनको कहा जाता है। और इनको जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है। इनको एंजियोस्पर्म कहा जाता है, एंजियोस्पर्म, इनको एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। और इनको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। इनके बीज जो होते हैं वो नग्न बीजी होते हैं, जैसे साइकस है, जैसे पाइनस है। साइकस से सागोपाम भी पाया जाता है, जो साबूदाना जिसको खाया जाता है और इसे खाते हैं, इससे साबूदाना प्राप्त होता है साइकस से। पाइनस में बहुत ज्यादा परागण होते हैं, परागकण, जिसके द्वारा पीले बादल छा जाते हैं। और इसमें रेडवुड कास्ट ऑफ कैलिफोर्निया
जो 120 मीटर ऊंचाई होती है, सबसे ऊंचाई में बढ़ने वाला यही प्लांट है जो अमेरिका की कैलिफोर्निया में पाया जाता है। 120 मीटर ऊंचा होता है, सबसे ऊंचा है यही। और सबसे छोटा जेमिया पिग्मिया होता है। और इसमें आवृतबीजी है। आवृतबीजी को भी दो भागों में बांटा गया है। आवृतबीजी को दो भागों में बांटा गया है। आवृतबीजी को दो भागों में बांटा गया है। आवृतबीजी वो होते हैं जिनमें फल बनता है और उनके अंदर बीज होते हैं। इसका मतलब आवृतबीजी वे हैं जिनमें बाहर से कोई गुदा उसको कवर किए रखता है, उसके बीज को। नग्न नहीं होते हैं, नंगे नहीं होते हैं। और इनमें नग्न बीजी होते हैं, ये नंगे होते हैं, हैंड फ्री। और इनमें दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक बीजपत्री और दुई बीजपत्री। एक बीज पत्री, दूसरे होते हैं द्वि बीज पत्री। एक बीजपत्री और द्वि बीजपत्री, मतलब एक बीजपत्री वो होते हैं जिनके बीज में केवल एक ही पत्र होता है। द्विबीजपत्री वो होते हैं जिनके बीज में दो पत्र होते हैं। एक बीजी को कहा जाता है मोनोकॉट, मोनोकॉट, और इसको कहा जाता है डाइकॉट, डाइकॉट। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में लिलिएसी है, ग्रेमिनेसी है, ये दो फैमिली ऐसी हैं जिनमें एक बीज पत्र पाया जाता है। लिलिएसी में लहसुन प्याज है, और ग्रेमिनेसी में जितने भी ये पाए जाते हैं, गेहूं है, चावल है, ये सब उसमें पाया जाता है, मक्का है, ये इसमें एक ही पत्र होता है। और द्विबीजपत्री इसमें कई फैमिली हैं, क्रूसीफेरी है, सोलेनेसी है, रूटेसी है, जिसमें कई प्रकार के जो होते हैं, आम है उसमें द्विबीजपत्र होते हैं उसके बीज में। और जितनी भी दालें हैं उनमें द्विबीजपत्र होते हैं, बीज से निकालोगे दो पत्र मिलेंगे, तो ये द्विबीजपत्री कहलाते हैं, यानी डाइकॉट। ये सब इसमें पाए जाते हैं। क्रूसीफेरी, कुकुरबिटेसी, तरबूज, खरबूज, जितने लौकी, ये सब उसमें द्विबीजपत्र पाए जाते हैं। तो ये सब वर्गीकरण है एकलर के द्वारा, जिन्होंने वर्गीकरण दिया है 1883 ईस्वी में। फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस। और इनको अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद दो भागों में बांट दिया गया है, जिसमें पुष्प नहीं होते हैं वो अपुष्पोद्भिद, जिनमें पुष्प होते हैं वो पुष्पोद्भिद कहलाते हैं। और इसको भी बांट दिया गया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में। और फिर थैलोफाइटा को भी बांट दिया है कवक सेवाल जीवाणु में। पुष्पोद्भिद को दो भागों में बांट दिया गया है, नग्नबीजी और आवृतबीजी। और आवृतबीजी को भी दो भागों में बांट दिया गया है, मोनोकॉट और डाइकॉट। यही वर्गीकरण है एकलर का, जो 1883 ईस्वी में इन्होंने दिया है। पूरा प्लांट वर्गीकरण है, जिसमें अपुष्पोद्भिद पौधों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें शैवाल, कवक, ये सब इसमें रखे गए हैं इसके अंतर्गत। और बाकी जो पुष्प जिनमें आते हैं वो पुष्पोद्भिद कहलाते हैं, फेनेरोगेमी। फेनेरो माने ही पुष्प होता है, गेमी जिनमें मौजूद होते हैं। नग्नबीजी, आवृतबीजी और एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ये सब इसमें पाए जाते हैं।